तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम विश्वनाथ और इस नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में मैं क्लास 11 का हिस्ट्री का जो 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है जैक बोर्ड ऑफिशियली, उसका मॉडल पेपर लाया हूँ। और इस मॉडल पेपर में हम लोग कुल टोटल 40 MCQs क्वेश्चन को देखेंगे। एक सारे क्वेश्चंस जो है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मॉडल पेपर से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना, इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है 1127, 1783, 1776 और 1772। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1776। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एम्फोरा किसे कहते थे। एम्फोरा किसे कहते थे, हमारा ऑप्शन दिया गया है मटके या कंटेनर, बी नंबर है वजन करने का, सी नंबर है यंत्र पुस्तक और डी नंबर है राजा। तो जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मटके या कंटेनर। कंटेनर को एम्फोरा कहते थे। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया गया है हमारा मिस्र फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऑप्शन है मेसोपोटामिया, थर्ड नंबर ऑप्शन है यूनान और फोर्थ नंबर ऑप्शन है ईरान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सीनेट में किसका बोलबाला था। हमारा ऑप्शन दिया गया है अभिजात वर्ग, दास, सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीनेट में अभिजात वर्ग का दबदबा था या बोलबाला था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक्वेट्स क्या थे। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है अश्वरोही, दास, सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अश्वरोही, हॉर्समैन। छह नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दिया गया है हमारा हाथ से लिखी पुस्तक, बी नंबर है लिपि, सी नंबर है अभिलेख और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाथ से लिखी पुस्तक। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। हमारा ऑप्शन दिया गया है 1162, 1163 ईस्वी, 1161 ईस्वी और 1165 ईस्वी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1162 ईस्वी में। चंगेज खान का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1162 में। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी। हमारा ऑप्शन दिया गया है सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण, अंधविश्वास। तो इसका जो हमारा 8 नंबर का राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामंतवाद। मध्यकालीन यूरोप की विशेषता जो थी वो थी सामंतवाद। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया कि गॉथिक शैली का विकास कहाँ हुआ। चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। गॉथिक शैली का जो विकास हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। 10 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। हमारा ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इराक, सीरिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। रोम साम्राज्य का फैलाव सीरिया तक था। स्टेपीज क्षेत्र में किस चीज की कमी थी। ऑप्शन हमारा दिया गया है पशु, बी नंबर संसाधन, सी ऑप्शन है व्यापार और डी ऑप्शन है हमारा कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन। स्टेपीज क्षेत्र में संसाधन की बहुत कमी थी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ। 1398, 1498, 1298 और 1358। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1398। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर 1398 में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टाइल कर क्या था। ऑप्शन नंबर ए है चर्च द्वारा वसूल जाने वाली कर, ऑप्शन नंबर बी है आयकर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर को हम लोग टाइल कर कहते हैं।
जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था। इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इटली, जापान, जर्मनी, यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इटली। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना। जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम रोम सम्राट कौन थे। हमारा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अगस्टस, बी नंबर है कॉन्स्टाइन, सी नंबर है ट्रजन और डी नंबर है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अगस्टस। जो प्रथम रोम सम्राट था वो था अगस्टस। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई संघ कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1902 में, 1903, 1901 और 1904। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1901। ऑस्ट्रेलियाई संघ जो है वो 1901 में अस्तित्व में आया। जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है वादू खान, जाची खान, चंगेज खान और कुबलाई खान। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंगेज खान। मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंगेज खान, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी सुनने को मिलती है। और 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है लातानी भाषा और बी नंबर ऑप्शन है यूनानी, सी नंबर है फारसी और डी नंबर है अरबी। तो जो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लातीनी भाषा। जो रोम में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी वो थी लातीनी भाषा, लैटिन भाषा, लैंग्वेज। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। हमारा ऑप्शन दिया गया है सुमेरियन, देवनागरी, चीनी और इनमें से कोई नहीं। तो जो 19 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमेरियन। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरियन थी। जो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, द्वितीय वर्ग और प्रथम वर्ग। तो जो हमारा 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम वर्ग। इक्कीस नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। हमारा ऑप्शन दिया गया है नगर की, शहरी की, विश्वविद्यालय की, वकीलों की। तो जो हमारा 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटीज। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे। 1511 में, 1512 में, 1513 में और 1514 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1513। लिवरपूल स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में और इंग्लैंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि द लास्ट सफर की रचना, द लास्ट सफर की रचना किसने की। दांते, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो दा विंची। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन दिया गया है जेम्स वाट, ऑप्शन बी है हमारा थॉमस न्यूकोमेन, ऑप्शन सी है स्केनोसन और ऑप्शन डी है रिचर्ड आर्कराइट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस न्यूकोमेन। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकोमेन ने किया था। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। 1913 से 1917, 1914 से 1919, 1914 से 1918 और 1916 से 1919। तो इसका जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ। जो हमारे इसमें ऑप्शन दिया गया है 1860, 1865, 1855 और 1863। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1865। 1865 में ही जो है वो अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ था।
28 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ, कब हुआ? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है कि 1711 AD, 711 AD, 709 AD और 611 BC, 705 AD। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 711 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्क शीर्ष क्या है? हमारा ऑप्शन दिया गया है स्त्री का सिर संगमरमर का, बी नंबर है मेसोपोटामिया की एक पहाड़ी मछली की प्रजाति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री का सिर संगमरमर का, वार्क शीर्ष। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अहूर मजदा कौन था? अहूर मजदा कौन था? ऑप्शन दिया गया है देवता, राजा, संत और जेता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देवता। अहूर मजदा एक देवता था। जो हमारा 31 क्वेश्चन है कि मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इटली। मार्को पोलो इटली के निवासी थे। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? 1323, 1381, 1358 और 1325। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1358। लूथर में बाइबल का जर्मन अनुवाद कब हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1522, 1525, 1521 और 1528। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1522। लूथर में बाइबल का जो अनुवाद, जर्मन अनुवाद, वो 1522 में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें माइकल एंजेलो ने, रूसो, दांते ने और मैकियावेली ने। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के राइटर जो हैं वो है मैकियावेली। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन दिया गया फ्रांस, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। आयरलैंड इंग्लैंड का उपनिवेश था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चीन किस महादेश में स्थित है? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो मैं इसमें तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये सभी को आंसर तो आता ही होगा, फिर भी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एशिया। चीन कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो एशिया में लोकेटेड है। 37वां क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है आइजैक न्यूटन, गुटेनबर्ग, गैलीलियो और कोपरनिकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार करने वाले थे गैलीलियो। जो हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, हमारा इसमें 38वां क्वेश्चन है कि घटनाओं के कालक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संख्या, गिनना, दिन, सुबह, इतिवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इतिवृत्ति। घटनाओं के घटते क्रम को इतिवृत्ति कहते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पाक खान है, पाक खां, किन से हान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाक खान है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14 इस वीडियो का। और सारे वीडियोस मैं लाऊंगा जिसमें जो सारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहले आए। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, कब किया था? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है 1944, 1949, 1955 और 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1944। तो ये थे हमारे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जैक बोर्ड का जो 11
मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th हिस्ट्री का, उसमें पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।